रैली का आयोजन किया गया। जी, आज एक कार्यक्रम किया गया था। निषाद संघर्ष मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम किया गया था। पूरे जिला से निषाद समाज आए थे। सभी हमारे, चाहे वो जिस भी पार्टी में हो, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो, तमाम सभी पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले सभी नेतागण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सभी लोगों ने एक सुर से आने वाले समय में लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। और निषाद समाज को वर्षों से जो लड़ाई है आरक्षण का, उसका मांग किया गया है। तमाम सभी लोगों ने एक सुर में लड़ाई लड़ा कि आने वाले समय में जो वीआईपी पार्टी पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हो सबसे लिए साथ रहेंगे। तो सभी लोगों को शुभकामना है। बड़ी संख्या में आपने देखा कि निषाद समाज अपने हक अधिकार के लिए कितना आतुर है, लड़ाई लड़ रहा है। तो 2024 में निर्णय है, क्लियर है कि जो वीआईपी पार्टी के जो नाव पे बैठेगा वही लोग आगे मंजिल को प्राप्त करेगा। जो लोग हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो प्राप्त नहीं होगा। और समाज को उत्थान आने वाले समय में वीआईपी पार्टी होगा और अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग खड़े हैं। मुकेश जी, दावा किया जा रहा है कि आप भी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, हम पूरे बिहार से लड़ेंगे। हमारे सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का कभी निर्णय नहीं है, था ना है ना आगे रहेगा। हमारी पार्टी है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े और हमारे लिए सब सीट बराबर है। और हम तो पिछले बार भी सीट हमें मिला था, हम अपने सहयोगी को यहाँ पे हम चुनाव लड़ाए थे। मेरे लिए तो पूरा बिहार में जहाँ चाहेंगे वहाँ लड़ सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर जो लोकसभा से क्षेत्र है, ये निषाद समाज का राजधानी है। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि मजबूती से ऐसे लोग लड़ाई लड़े जो जीत कर आए और समाज का और इस क्षेत्र का सभी का विकास करे। तो अभी ऐसी कोई निर्णय नहीं है कि हम लड़ेंगे। हाँ, हमारी पार्टी ज़रूर लड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और सभी हम लोग सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि किनको लड़ना चाहिए। अगर हमारे लोग लड़के जीत सकता है तो ज़रूर उनको लड़ाना है। अगर लोकसभा लड़ना कि नहीं मुकेश सहनी लड़के जीत सकता तो हम भी मैदान में आ सकते हैं, आगे खड़ा हो सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो पूरा बिहार है, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे अभी लड़ाई सिर्फ नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना, सिर्फ हमें सांसद बनने का ही सपना नहीं है, निर्णय नहीं है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण मिले, उनको मान सम्मान अधिकार मिले। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी निर्णय है कि आने वाले समय में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। 4 विधायक हमने पिछले 2020 में जीता था, आने वाले समय में 40 विधायक बनाए, बिहार का नेतृत्व करें। दिल्ली जाने का मेरा बिल्कुल ज़्यादा इरादा नहीं है कि हम दिल्ली जाके राजनीति करें। हमारा इच्छा है कि बिहार का सेवा करें, यहीं पे राज्य में मंत्री बने, यहीं पे जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल खड़ा हो। तो आने वाला समय देखिएगा, सब लोग हम मिलकर निर्णय लेंगे और वीआईपी पार्टी मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ेगा और जो योग्य का कैंडिडेट होगा। हाँ, निश्चित। और पिछली बार भी निषाद को मिला था, इस बार भी निषाद को मिलेगा और आगे भी निषाद को मिलते रहेगा। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों तरफ से निषाद लड़ेगा। और एक चीज़ तो सुनिश्चित हो जाएगा, जिस रोज नॉमिनेशन होगा कि कोई भी जीतेगा, निषाद का बेटा ही जीतेगा। ये तो सुनिश्चित हो जाएगा कि निषाद का बेटा ही मुजफ्फरपुर का सांसद होंगे। तो आने वाला समय में ऐसे निर्णय हम लोग लेंगे। अच्छा, जीतन राम मांझी जी को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी उनके पास 4 विधायक है। अगर इधर से उधर मन बना दे तो उधर जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी एनडीए में है, तो उनको हमको लगता है कि मुख्यमंत्री मांझी जी को बनाना चाहिए। का दलित का बेटा है, पहले भी मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार जी ही बनाए हैं। तो इस बार भी हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दे। और कांग्रेस कह भी रही है कि इधर आ जाए तो मुख्यमंत्री बना। निश्चित तौर पे राजनीति में तो यही नंबर है। आप देखे होंगे झारखंड में मधु कोरा साहब एक विधायक को लेकर वहाँ पे झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पे तो 4 है और 4 जब उनके पास है तो निश्चित तौर पे उनको ऑफर आ रहे हैं और उनको तो ऑफर स्वीकार बात की बात है। एनडीए में उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मुकेश सहनी किसके आपको मंत्रालय मिली है, क्या कहिएगा, आगे का काम कैसे है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार है? देखिए, अभी नया विभाग मिला है, जाके देखते हैं क्या है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो जवाबदेही मिली है मैं उसका बखूबी निर्वहन करूँगा। क्या आप जो विभाग मिला है उससे खुश हैं कि आपको? और देखिए, विभाग सब एक होता है, काम करने की जरूरत होती है और मैं समझता हूँ मुझे जो जिम्मेवारी मिली है मैं उसका निर्वहन। लेकिन जीतन राम मांझी जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी को एक और विभाग मिलता और एक और मंत्री पद मिल जाता तो अच्छा होता, इंडिपेंडेंट एक सुमित सिंह को एक मिलता है। देखिए उनका अपना व्यक्तिगत राय है और उन्होंने पार्टी के लिए मांगा है। हर व्यक्ति चाहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं को मौका मिले। लेकिन जो भी है, हम इस पर अभी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जो भी मिला है हमें, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस विभाग का जो मुझे मिला है
मैं उसका बखूबी अपनी पूरी क्षमता के साथ इसका दायित्व पर निभाऊंगा। क्या अगला कैबिनेट एक्सपेंशन में बात करेंगे बीजेपी से और किसी से कि एक और आपको? देखिए, बातें होगी या नहीं होगी अब ये कैमरे पर बोलने की नहीं है, बात होगी तो देखा जाए। लेकिन आपके पिताजी ने तो बड़ी बात कही थी ना कि मुख्यमंत्री पद का मैंने त्याग देके नहीं, ये सब बातें हवा में है। वो कोई न कोई इधर उधर की बातें करता है। हम लोग के पास ऐसी कोई आधिकारिक बात नहीं आई, कोई हम लोग कुछ पद दे रही करा। हम एनडीए के साथ हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी में आस्था है, विश्वास है और सदैव रहेगा। तेजस्वी यादव कह रहा है कि बिहार में भी खेला होना बाकी है। अब खेला करें, वो खिलाड़ी हैं, खेला कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं उनका कोई चलने वाला नहीं है। 0 पर आउट हो चुके हैं, अब दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा। चलिए। अरे माइक अब दीजिए। अरे भाई लोगों पर अगर मत चढ़ाओ। उपयुक्त व्यक्ति कोई मिलेगा नहीं। अरे भाई मुँह ढक गया है दादा। आडवाणी जी जीवन में क्या हुआ, राष्ट्र के प्रति एक संकल्पित और पार्टी के प्रति भी संकल्पित, जीवन में अनुशासन उनका सबसे बड़ी पूंजी, राष्ट्रीयता उनके कूट कूट में भरा हुआ। मैं इस अवसर पर शायद उनकी धर्मपत्नी कमला आडवाणी जी होती तो उनको भी ज़्यादा खुशी होता। यहाँ तक के मंजिल में जब तक वो रहीं, आडवाणी जी के साथ रहीं, और इस अवसर पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, आडवाणी जी को, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता कि आपने आडवाणी जी को दे करके पूरे देश के समस्त देशवासियों को। तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अभी बाकी है और स्पीकर अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं विधानसभा के। क्या है खेला बाकी, करो तो जोर जड़ गया है, ठन में गया है, और क्या। देखिए, महागठबंधन सरकार ने फैसला लिया था कि जो शिक्षक 4 लाख से ऊपर हैं उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा मामूली परीक्षा लेकर। और उस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने भी तेजस्वी जी के सामने घोषणा की थी कि मामूली तौर पे परीक्षा ली जाएगी और सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन से एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी नहीं चाहती थी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सुशील मोदी के उस वक्तव्य को याद कीजिए जो कहा करते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन महागठबंधन सरकार ने अपने संकल्प के अनुसार सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का जो फैसला लिया, और उस फैसले के तहत हमने काम शुरू कर दिया था। लेकिन चूंकि तेजस्वी प्रसाद यादव का संकल्प था, तेजस्वी प्रसाद यादव की सोच थी, इस कारण इस मामले में शिक्षकों को प्रताड़ित करने का, शिक्षकों को कहीं ना कहीं उनके सक्षमता परीक्षा के नाम पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा ना मिले, इसके लिए तरह तरह से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन किसी भी स्थिति और परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल वैसे मामलों में जो शिक्षकों को प्रताड़ना या शिक्षकों को परीक्षा के नाम पर उनको रोकने का जो सोच है, उस सोच को आगे नहीं बढ़ने देगा। हम सभी बहुत गौरव का अनुभव महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद का। आडवाणी जी हम लोग के पितृ पुरुष हैं। जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में आडवाणी ने क्या नहीं किया, अटल जी, आडवाणी जी, और खास करके चाहे वो देश के उप प्रधानमंत्री के प्रशासक हो या केंद्रीय मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जो देश में जगाई रथ यात्रा के माध्यम से। आज पूरी देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। आज प्रभु राम का मंदिर बन गया।
तो आडवाणी जी का योगदान देश की राजनीति, राष्ट्र नीति, पार्टी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने में अभूतपूर्व है। इसलिए हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और देखिए उनका हृदय, 95 में उन्होंने स्वयं कहा कि अब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, याद है ना? जब जैन हवाला कांड को फंसाया गया, कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा मैं लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये सब जो उन्होंने शुचिता, ईमानदारी का पैमाना रखा, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने बहुत बड़ी कहते हैं उपहार दिया है सारे देश को और कार्यकर्ताओं को कि आडवाणी जी को दिया भारत रत्न, तो उनको उचित सम्मान मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं और कई मामलों में भारत रत्न का भी सम्मान मिला है। कुछ यादें शेयर करेंगे? पटना आना होता था तो आपके यहाँ भी हुआ थे? हाँ, कई बार रुके हैं। मैं तो उनका वकील भी था। जब रथ यात्रा में लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया था तो उन्होंने मुझे बुलाया मसानजोर में। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आपको एक वकील चाहिए, तो मैं रविशंकर को बुलाओ। उन्होंने कहा मुझे हाई कोर्ट से सिर्फ इतना अनुमति दिला दो कि मैं वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट दे सकूं। बाद में जब मैं रामलला का वकील बना तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जा लड़ो बढ़िया से। आज तो जीत गए, प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया और कई चीजें। रथ यात्रा में चल रहे हैं तो मैंने कहा कुछ खान नहीं, बस चलो। तो ये जो चरायवैती सोच थी, विचारधारा, देश, पार्टी के लिए, ये अपने आप में मील का पत्थर है। उनको बहुत प्रणाम करता हूं। भारत रत्न मिला है, इसके लिए अभिनंदन। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाना तो समझ में आता है। उनके योगदान, उनके द्वारा किए गए काम और उन्होंने जिस तरह से समाज के लोगों को जागृत किया, जिस तरह से समाज में राजनीतिक चेतना जागृत की, जिस तरह से शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को न्याय दिया, ये तो समझ में आता है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न आखिर किन कारणों से दिया गया है, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ आपकी पार्टी के नेता हैं और आपके पार्टी के लिए उनकी जो भूमिका रही है, उसके लिए आप सत्ता में हैं तो भारत रत्न देते हैं। ये कौन सी सोच है, ये कौन सा विचार है? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को समाज के बीच बताना चाहिए। और उनके योगदान और उनके द्वारा किए गए काम पूरा देश जानता है कि उन्होंने क्या किया है, और उसके बावजूद भी भारत रत्न ये समझ से परे है। बहुत ही सराहनीय और सामाजिक कार्यकर्ता में जो शुचिता और सुशासन स्थापित करने का, सोमनाथ से अयोध्या तक का यात्रा कर कर के राममय बनाने वाले उस महान विभूति को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर सभी को गौरवान्वित किए हैं। सभी भारतीय आज गर्व महसूस कर रहे हैं। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो कार्य रहा और जिस तरह से पाक साफ शुचिता, सुशासन को स्थापित करने में भूमिका रही है, निश्चित तौर पर ऐसा सम्मान हर भारतीय का ये सम्मान है।